नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेनें देश की तकनीकी उन्नति और यात्री सुविधाओं का प्रतीक माना जा रहा है और जो यात्रा को भी तेज करेंगी, सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे, जो शहर के सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाएंगे और यात्रियों को सुविधा भी प्रदान करेगी। इस नई मेट्रो लाइन के शुरू होने से बेंगलुरु के नागरिकों को शहर के विभिन्न हिस्सों तक आने जाने में काफी आसानी होगी और प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वो विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की ऐसी सोच रखते हैं। यह आयोजन कर्नाटक राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो भविष्य में क्षेत्र की प्रगति की ओर गति देगा। लगातार ये तस्वीरें कर्नाटका से आ रही हैं। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे आज पीएम मोदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में खुशी जो है वो देखने को दिखाई दे रही है, देखने को मिल रही है। पीएम का जनसभा संबोधन भी है। पीएम दिखाएंगे 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी। पीएम मोदी आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कर्नाटका से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने 15 अगस्त के 96वें स्वतंत्रता दिवस के पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत त्यागराज स्टेडियम में तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। इस दौड़ का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देना है। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से जो सभी नागरिक हैं वो अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, और ताकि देश के प्रति गर्व और एकता की जो भावना है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सके। ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के तौर पर आयोजित किया गया है और इसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं। सामने आ रही हैं, त्यागराज स्टेडियम में बड़ा आयोजन देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त की जो शुरुआत हो रही है वो बहुत तेजी के साथ हो रही है। उसके उत्साह को देखते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक इसमें शामिल हुए हैं, ताकि देश के प्रति गर्व और एकता की जो भावना है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सके। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है और ये दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं। 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज हो गई है। त्यागराज स्टेडियम में ये बड़ा आयोजन देखने को मिल रहा है। मंत्री आशीष सूद ने तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। ये तिरंगा दौड़ आप देख सकते हैं, तस्वीरों में सामने दिख रही है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता में स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना है। साइकिल चलाने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि ये प्रदूषण कम करने में भी मददगार साबित होता है। इस पहल के तहत राजधानी में साइकिल रैली का बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। मतलब हर जितने भी आयु के लोग हैं, हर आयु के लोग इसमें शामिल हुए हैं। बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, जितने भी लोग हैं वो सब इसमें शामिल हुए हैं। मंत्री मंडाविया ने इस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी संदेश दिया है। उन्होंने संदेश दिया है कि इससे जो प्रदूषण भी कम होगा और जो आपकी फिटनेस है वो भी सही रहेगी।
राजधानी में साइकिल रैली का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं और हर वर्ग आयु के लोग इसमें शामिल हुए हैं। ये बड़ा कदम मंत्री जी के द्वारा उठाया गया है। इस पहल के तहत राजधानी में साइकिल रैली का बड़ा आयोजन किया गया है और इसमें विभिन्न वायु वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। मंत्री मंडाविया ने इस प्रकार की गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का भी बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि आप इस तरह की फिटनेस वाली जो जीवन शैली है उसको अपनाइए, क्योंकि आमतौर पर लोग जो है वो फिटनेस नहीं कर पाते, जिम नहीं जा पाते, और इससे आपकी फिटनेस भी सही रहेगी और जो प्रदूषण है, जो देश भर में प्रदूषण फैल रहा है, उससे भी राहत मिलेगी। नागपुर में करोड़ी मंदिर के द्वार के निर्माण के दौरान कल अचानक निर्माणाधीन ढांचे का एक हिस्सा गिर गया और इस घटना में करीब 15 से 16 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। कोई गंभीर चोटें ऐसी सामने नहीं आ रही हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी मलबा हटाने के काम के लिए मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है ताकि ढांचे को सुरक्षित तरीके से साफ किया जा सके। अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और घायल व्यक्तियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। मंदिर निर्माण कार्य को जल्द ही सुरक्षित तरीके से पुनः शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। नागपुर से ये तस्वीरें आ रही हैं। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मलबा हटाने के लिए मशीन का उपयोग किया जा रहा है। जेसीबी लगातार मलबा हटा रही है और 15 से 16 लोग ऐसे घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन हालांकि उसमें ज्यादा घायल की संख्या नहीं आई है और ना ज्यादा चोटों की जो खबर है वो सामने आई है। 15 से 16 लोग मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। अचानक ये नागपुर में करोड़ी मंदिर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। द्वार के निर्माण के दौरान अचानक निर्माणाधीन ढांचे का एक हिस्सा गिर गया है और इस घटना में करीब 15 से 16 लोग जो है वो मामूली घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जैसे ही साफ सफाई होती है, तुरंत जो ये निर्माण है वो फिर से बहाल किया जाएगा। फिर से इसको सुरक्षित तरीके से इसको शुरू करने की तैयारी भी बताई जा रही है। कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों का अभियान लगातार 10वें दिन भी जारी है और आज एक आतंकवादी को मार गिराने की खबर सामने आ रही है, जिससे इलाके में सुरक्षा की स्थिति को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि फिलहाल इस अभियान में कोई लाइव ऑपरेशन विवरण या ताजा वीडियो जारी नहीं किया गया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से इसमें तैयार हैं और पूरी जज्बे के साथ लगे हुए हैं और इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखे हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा सहयोग करने की अपील की है और लगातार प्रशासन की तरफ से ये अपील भी की जा रही है कि जब तक आपको कोई बहुत ही जरूरी काम नहीं हो, आप अपने घर से भी बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से हालात यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं तो ये खतरे का संकेत है। लगातार प्रशासन और जो सुरक्षा बल हैं वो हर जगह हर तरीके से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता से लगातार ये अपील कर रहे हैं। लगातार 10वें दिन ये अभियान जारी है और उनकी पहल है कि एक भी आतंकवादी धराली में, कुलगाम में नहीं मिलना चाहिए, जिसके चलते लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अपनी पैनी नजर हर तरह बनाए हुए हैं और लोगों से खासकर उनका सहयोग करने की अपील की जा रही है। लगातार एक और खबर भी सामने आ रही है, एक आतंकवादी ढेर भी किया गया है और लाइव ऑपरेशन की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कुलगाम में लगातार 10वें दिन ये अभियान जारी है और सुरक्षा बल सतर्क और सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। लगातार हर दिन ऐसी खबर आती रहती है कुलगाम से, जिसके चलते ये अभियान चलाया गया, ये बड़ा अभियान चलाया गया और आज इसका 10वां दिन है, जिसमें सुरक्षा बल हर तरीके से हर जगह अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और लोगों से ये अपील की जा रही है बार बार कि उनका सहयोग करें और अगर आपको बहुत अनावश्यक काम नहीं है तो आप अपने घर से भी बाहर ना निकलें।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। राजधानी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान साइकिल रैली निकाली गई है, जिससे विभिन्न उम्र के लोग इसमें शामिल हुए हैं। हर उम्र के लोग इसमें शामिल हुए हैं, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, हर तरीके के लोग इसमें शामिल हुए हैं। मंत्री मंडाविया ने यह भी कहा है कि नियमित साइकिल चलाने से न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ती है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण को भी मदद करता है, मजबूत करता है। उन्होंने जनता से भी इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने और फिट रहने का आह्वान किया है और लगातार ये अपील भी की है कि आप भी इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, जो इस तरह की पहल होती है, उसमें आप हिस्सा लें और अपनी जो बॉडी है उसको फिट रखें। आईआईटी मद्रास में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा है कि अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि कौन जीता है और कौन हारा है, तो वो जवाब देगा कि उनका सेनापति फील्ड मार्शल बन गया है। इसका मतलब है कि हम विजयी हुए हैं, इसीलिए उनका सेनापति फील्ड मार्शल बना है। उन्होंने इस बात से भारतीय सेना की ताकत और आत्मविश्वास को रेखांकित किया है। जनरल त्रिवेदी ने देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना की भूमिका पर गर्व जताते हुए जवानों के साहस की सराहना की है। तस्वीरें तमिलनाडु से आ रही हैं। आईआईटी मद्रास में थल सेना अध्यक्ष का ये संबोधन बहुत ही अहम माना जा रहा है और इन्होंने जो भी सेना के लिए बोला है वो बहुत ही अहम माना जा रहा है। उन्होंने बहुत ही जवानों के लिए बहुत ही साहस और गर्व की बात बताई है और उन्होंने जवानों की साहस की सराहना भी की है, उन पर गर्व भी जताया है। त्रिवेदी ने देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना की भूमिका पर गर्व जताया है और जवानों की साहस की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बेलगावी और बेंगलुरु के बीच लंबे समय से चली आ रही वंदे भारत ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे उत्तर कर्नाटक और बेंगलुरु के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, जो दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा 2 और वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन होगा और एक कटरा वैष्णो देवी को अमृतसर से जोड़ेगी और दूसरी नागपुर और पुणे के बीच चलेगी। ये नई ट्रेनें यात्री सुविधा को बेहतर करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने में बेहद अहम मानी जा रही है। लगातार ये कर्नाटक से तस्वीरें सामने आ रही है। बेंगलुरु में अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बेलगावी और बेंगलुरु के बीच जो लंबे समय से चली आ रही वंदे भारत ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखा सकते हैं और इससे उत्तर कर्नाटक और बेंगलुरु के बीच जो कनेक्टिविटी है उसमें काफी सुधार भी, ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में काफी सुधार हो जाएगा, जो दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बहुत ही अहम माना जा रहा है। लगातार वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन होगा और एक कटरा वैष्णो देवी को अमृतसर से जोड़ेगी और दूसरी नागपुर और पुणे के बीच चलेगी। ये जो भी नई ट्रेनें यात्री की सुविधा को बेहतर बनाएंगी और जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको और भी ज्यादा मजबूत करेंगी। बरहमपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उड़ीसा के तट पर स्थित IISER बरहमपुर IISER समूह का सबसे बड़ा नया संस्थान है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है, जिन्होंने 2014 में सत्ता संभालने के बाद उड़ीसा में IISER स्थापित करने की जिम्मेदारी ली थी। मंत्री ने कहा है कि ये संस्थान नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और एक विकसित, आत्मनिर्भर और स्वदेशी अर्थव्यवस्थाओं वाले भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि
लगातार उड़ीसा से तस्वीरें सामने आ रही है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि IISER जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र भविष्य में रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण स्तंभ बनेंगे। प्रशासन मौसम के बेहतर होने का इंतजार कर रहा है ताकि उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड से धराली और हरसिल जैसे आपदा प्रभावित इलाकों के लिए हवाई सेवाएं पुनः शुरू की जा सके। इन क्षेत्रों में भारी बारिश और आपदा के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है और इसलिए हवाई मार्ग से राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की जो योजना है वो बनाई जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि जैसे ही मौसम साफ होगा हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी ताकि प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाई जा सके। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।